नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं जनवरी 2026 के लिए मेष राशि के राशिफल की। वाणियां आपकी चंद्र राशि पर आधारित हैं। तो इस महीने के लिए जो एक सबसे जरूरी बात है वो ये है कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस से सावधान रहना है। बस ये एक लाइन पूरे महीने के लिए गाइड की तरह काम करेगी। तुम मेष राशि वालों के लिए इस महीने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो है अपने ओवर कॉन्फिडेंस को, अपने अहंकार को थोड़ा कंट्रोल में रखना। हो सकता है कि पिछली कुछ सफलताओं की वजह से थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ गया हो, जो कि अच्छी बात है, लेकिन जब ये अति आत्मविश्वास बन जाता है तो गलत फैसले करवा सकता है। तो बस इसी चीज से इस महीने बचना है। चलिए सबसे पहले करियर की बात करते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस ओवर कॉन्फिडेंस का टेस्ट सबसे ज्यादा यहीं पर होने वाला है। देखिए, काम की जगह पर ना इस महीने दो रास्ते सामने आ सकते हैं। एक तरफ अगर दूसरों की सलाह को अनसुना किया गया तो ये बेवजह की मुश्किलों और संघर्ष को जन्म दे सकता है, और दूसरी तरफ अगर सलाह पर विचार किया तो आप बेहतर और बैलेंस फैसले ले पाएंगे। तो समझदारी इसी में है कि सबकी सुने। तो यहाँ एक बहुत जरूरी सलाह है, अगर हो सके तो कोई भी नया काम शुरू करने या कोई भी बड़ा फैसला लेने से अभी बचें। इसे अगले महीने के लिए टाल देना एक समझदारी भरा कदम होगा। थोड़ा रुककर सही वक्त का इंतजार करना बेहतर है। अच्छा, करियर की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात पर्सनल रिश्तों और पढ़ाई पर कैसे असर डाल सकती है। यहाँ दो चीजों पर खास ध्यान देना है। शादीशुदा जिंदगी में आपका अहंकारी या थोड़ा रूखा व्यवहार रिश्ते में दिक्कतें ला सकता है। इससे हो सकता है कि आपके पार्टनर को लगे कि उनकी इज्जत नहीं की जा रही। और जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि पुरानी कामयाबी भविष्य की गारंटी नहीं होती। अच्छे नतीजों के लिए लगातार मेहनत और रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स के लिए सीधी सी बात है, विनम्रता बनाए रखें और पढ़ाई का एक रूटीन फॉलो करें। ये सोचना कि मुझे तो सब आता है, ये आदत थोड़ी छोड़नी होगी। लगातार सीखने की भावना रखना ही फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं सेहत की, जहां जनवरी महीने के लिए एक खास चेतावनी है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। इस महीने जो सेहत से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, वो शरीर की अंदरूनी गर्मी बढ़ने की वजह से हो सकती हैं। मतलब इसका असर स्किन पर रैशेस के तौर पर दिख सकता है या फिर पेट खराब हो सकता है, जैसे लूज मोशंस वगैरह। तो फिर इन स्वास्थ्य समस्याओं से कैसे बचा जाए? इसके लिए 3 आसान से हेल्थ मंत्र हैं। पहला, खूब पानी पिएं, चाहे उसे गर्म करके ही क्यों ना पीना पड़े। दूसरा, अपने खाने पीने का ध्यान रखें, खासकर गर्म तासीर वाली चीजों से बचें। और तीसरा, बाहर के ड्रिंक्स, नॉनवेज और शराब से दूरी बनाकर रखें। चलिए अब कुछ पॉजिटिव चीजों की बात करते हैं, यानी कि इस महीने के लिए लकी कलर्स और कुछ आसान से उपाय। तो जनवरी के लिए जो शुभ रंग है वो है पीला और भूरा। इन रंगों को आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। और यहाँ 3 बहुत ही आसान से उपाय हैं जो इस महीने की एनर्जी को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। पहला, शिवलिंग पर पीले फूल या बेसन के लड्डू चढ़ाएं। दूसरा, जब भी दिन में काम के लिए घर से निकलें तो राम 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 का जाप करें। और तीसरा, गरीबों को बेसन के लड्डू दान करें, हो सके तो हनुमान जी को भोग लगाने के बाद। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या इस महीने की असली क्षमता को अनलॉक करने की चाबी विनम्रता ही है? इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस को किनारे रखकर अगर विनम्रता से काम लिया जाए तो ये महीना बहुत सफल हो सकता है।